जाता है जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है। आज हमें ऐसे चोर पाखंडी आलिमां को ले जाको पैसे बर्बाद कर डालते। उन्हें आता चुपके तो देखता है, ये कोने में 4 शैताना हैं, वो कोने में 2 शैताना बैठी, तुम्हारे घर में बड़ा भूत बैठा, तुम्हारी जोरू के पीछे 2 जिन्नाता लगली, ऐसा बोल को काना में कीड़े छोड़ को भेजे में लिबलिबाते मेंढकान छोड़ डालता। इन्हें हैबता के कुंडे खा ले को हैबत के जुलाबा लगा ले मर को जाते रहना। क्यों करना बाबा, क्यों करना? तू बराबर मेरी जॉब गरम कर, मैं तेरा बराबर सॉल्व कर डालता। जमीन में बीज बो को खाओ, वरना सलवा आसमान से रोक डाले। और क्या करते थे, आज उतरिया सभा उतरता कि नहीं की, एक हिस्सा लेने का 2 हिस्से ले लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम कई बार डबल ले रहा, तेरा हिस्सा कितना होता काट ले, किसे मालूम जी सभा अल्लाह उतारता कि नहीं उतारता, कि आज ये सभा का ये परसों का ये। अल्लाह आज कैसा दे रहा, सभा भी देता जी, अल्लाह पे भरोसा मालूम नहीं साहब कब अल्लाह बंद करता कि अल्लाह बंद कर डाला। मेरे भाइयों, इसमें इबरत क्या है मालूम? अल्लाह हमना जिस कैफियत से रखा, जिस कैफियत से भी खिलारा पिलारा, हमेशा अल्लाह के शुक्रिया अदा करना, हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह बोलता बनी इसराइल के जैसे ना शुक्र तुम मत बनो, बनी इसराइल के जैसे ना फरमान तुम मत बनो। वो इबरत है इस पारे के अंदर। कोई तुमना मुनाफिक का फतवा देने से पहले तुम्हें अपना आईनक में चेहरा देख ले को अपने आप को मुनाफिक तुम्हें फतवा दे लो। अल्लाह बोल रहा बीपी चढ़ी, जैसे गुस्सा आया जबान में लुच्चे लुच्चे गालियां शुरू। अगर तुम्हारी जबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, गालियां देने की आदी बन चुकी है, तो तुम्हें अपना नाम मोमिनों के लिस्ट में मत तलाशो, तुम्हें अपना नाम मुनाफिकों के लिस्ट में तलाशो, क्योंकि तुम मुनाफिक बन चुके हो। अल्लाह मुनाफिक की निशानी बताया है, झगड़ा करत गालियां देने। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक पारे की तफसीरी खुलासा, जिसमें मेन अहम इबरतनाक बातें अल्लाह ने जो हमारे लिए बयान किया, सिर्फ वही बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एक पारे की तफसीर मैं मुकम्मल 1 महीना भी आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इतनी जामे, इतनी अजीम, इतने नुमायाँ हीरे मोतियाँ अल्लाह एक पारे में रखा है। बस मुख्तसर खुलासा, इस सूरत को नाजिल करने की वजह क्या, अल्लाह ताला इस सूरत में हमारे लिए क्या इबरत रखा है, इस सूरत का नाम ऐसा क्यों रखा है, और ये सूरत क्यों नाजिल किया गया, क्या हालात थे उस वक्त, वो आपके सामने मुख्तसरन तफसीरी खुलासा रखने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम वक्त में आपको मैं फारिग कर दूँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद जो अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुल 23 साल में अल्लाह ने वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। इस कुरान मजीद की सबसे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सूरत है सूरतुल फातिहा। इस सूरत से पहले पारे का आगाज़ होता है। सूरतुल फातिहा ये पहला पारे का पहला सूरा, ये मक्की सूरा, मक्के में नाजिल हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के अंदर 7 आयात रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे अल्लाह ने एक ऐसी सूरत दी है जो अल्लाह ने ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना किसी और आसमानी सहीफ़ों में वैसी सूरत दिया।
सबसे जामे, सबसे अजीम 7 आयत वाली वो सूरत अल्लाह ने मुझे दी है। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे बाजू बैठे हैं, अचानक वो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आज आसमान का वो दरवाज़ा ओपन हुआ जो आज से पहले कभी ओपन नहीं हुआ था। आज उस आसमान से वो फरिश्ता नाजिल हुआ जो आज से पहले कभी वो फरिश्ता आसमान दुनिया से नाजिल नहीं हुआ था। और वो फरिश्ते के हाथ में एक ऐसी सूरत है जिस सूरत अल्लाह ताला किसी नबी को अल्लाह किसी किताब में नहीं दिया, और वो हम दोनों को सलाम अर्ज़ कर रहा है। मेरे भाइयों, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, सूरतुल फातिहा के कई नाम हैं। इस सूरत का नाम सूरतुल उम्मुल किताब है, सारे किताब की माँ, उम्मुल किताब कुरान मजीद की माँ। इस किताब का एक नाम सूरतुल फातिहतुल किताब है। इस सूरत का एक नाम सूरतुल लश्कर है, सूरतुल शुक्र है। इस सूरत का एक नाम सूरतुल रुकिया है। इस सूरत का एक नाम सूरतुल शिफा है। और इस सूरत का एक नाम सूरह सना है। इस सूरत का एक नाम सूरह दुआ है। बहुत सारे नाम हैं इसके। और अल्लाह ताला के नबी जब आसमान में मेराज की रात पर बुलाए गए, अल्लाह ताला अपने अर्श के करीब बुलाकर 4 अजीम तोहफ़े नबी को दिया। उन 4 अजीम तोहफ़ों में एक तोहफ़ा अल्लाह अपने अर्श के नीचे के ख़जानों में 2 ख़जाने दिया। एक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, दूसरा सूरह फातिहा। ये 2 अजीम नेमतें अल्लाह अपने अर्श के नीचे के ख़जाने में से ख़जाना निकाल कर दिया। मेरे भाइयों, इस सूरत के बारे में अल्लाह कहता है, ख़सिमतु बैनी व बैन अब्दी, मैंने मेरे और मेरे बंदे के दरमियान इस सूरत को आधा आधा मैंने बांट दिया है। बंदा आधी सूरत तक मेरी तारीफ़ बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सारी तारीफ़ दोनों जहां परवरदिगार के लिए जो मालिक यौमिद्दीन है, जो बड़ा रहमान और रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 3 आयत में अल्लाह की तारीफ़ किया और पिछले 3 आयत में अल्लाह से वो मदद मांगता है। ये सबसे सेंटर की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे पहले 3 आयत, इसके बाद 3 आयत, सबसे सेंटर की आयत है। तौहीद का ताला, तौहीद का खुफुल, तौहीद की चाबी अल्लाह क्या बोलता, सिखाता बंदे को, इय्याका, इसमें मुबालगा है, ऐ मेरे बंदे तू कह, या अल्लाह मैं तुझ ही से, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद तलब करता हूँ। अल्लाह ही की इबादत करना तौहीद है, अल्लाह ही से मदद तलब करना तौहीद है। हम अल्लाह की भी करेंगे, किसी और की भी करेंगे, हम अल्लाह से भी मदद मांगेंगे, किसी और से भी मदद मांगेंगे, ये शिर्क है। अल्लाह ने कहा इय्याका के मतलब है तेरी ही इसका सही मतलब है, तेरी भी ये गलत माना है। ये बीच की आयत तौहीद का ताला है। इससे पहले 3 आयत अल्लाह की तारीफ, इसके बाद के 3 आयत अल्लाह से मदद। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। अय अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गैज़ो गज़ब नाजिल हुआ। उन लोगों का रास्ता नबियों का, सिद्दीक़ों का, शहीदों का, औलिया अल्लाह का और नेक मुत्तकी परहेजगार बंदों का, शहीदों का, जन्नतियों का, नबियों रसूलों का। अय अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचा जो जिन पर तूने गज़ब नाजिल किया, तेरी लानत नाजिल हुई यहूदों पर, नसरानियों पर, मुशरिकों पर, मजूसियों पर। अय अल्लाह इन लोगों के रास्ते से बचा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इस सूरत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। उस आदमी की नमाज नहीं होती जो आदमी अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। अब सवाल यह है, बाज़ लोग कहते हैं इमाम पढ़ लिया तो हमें पढ़ लिया सर का, हम ना क्या भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कैसा होता भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, सहाबा है अल्लाह क्यों जी आप मेरे पीछे क्या पढ़ रहे थे, मेरे को पढ़ने में तकलीफ़ हो रही थी। जो सूरत आपको याद थी वही सूरत हमको भी याद थी, हम भी आपके साथ साथ पढ़ रहे थे।
नबी ने कहा खबरदार मेरे पीछे सिवाय सूरह फातिहा के कुछ मत पढ़ना। ये तरगीब दिलाए अल्लाह के नबी, बुखारी की हदीस, सिवाय सूरह फातिहा के कुछ मत पढ़ना। क्यों? इसलिए कि मेरे पीछे सूरह फातिहा पढ़े बिना तुम्हारी नमाज नहीं होती। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े बिना नमाज नहीं होती, खुद अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं। और हम बोलती हमें पढ़ लिए तो, इमाम पढ़ लिए तो बस, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कैसा जी होता? और बोल लेकर खड़ती ताबे इमाम के, हमें ताबे इमाम के मुंह मेरा खिबले के, कहीं अल्लाह को मालूम नहीं क्या तेरा मुंह किधर है गने का? हमें अल्लाह को बोलती क्या मुंह मेरा खिबले के ताबे इस इमाम के? अब इमाम के ताबे हुए, इमाम पढ़ लिया सर का है, इमाम हवा खारिज कर को वजू टूटे हमारा टूटे सर का की नहीं ना, इमाम का टूटता, इमाम की हवा खारिज हुई, इमाम का अकेले का टूटता, हमारा कहीं टूटता। वैसा इमाम पढ़ा तो इमाम को पढ़ लेता, हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, हमें अलग से पढ़ लेना पड़ता। इमाम की सूरत इमाम के लिए, मुक्तदियों की सूरत मुक्तदियों के लिए, अल्लाह के नबी सिखा रहे। अच्छा, ये हुआ नबी का ज़माना। ताबईन का ज़माना, अबू हुरैरा इमामत कर रहे, साहबा ताबईन पीछे खड़े, अबू हुरैरा सहाबी रसूल, ताबईन सवाल कर रहे हैं अबू हुरैरा से, अरे अबू हुरैरा अगर हम इमाम के पीछे रहें तब सूरह फातिहा कैसा पढ़ना? अबू हुरैरा सहाबी रसूल, नबी से सीखने वाले, अपने उम्मतियों को, अपने ताबईन को, अपने मातहतों को सिखा रहे हैं। अबू हुरैरा बोल रहे हैं इक़रा फ़ी नफ़्सिक, तेरे दिल में पढ़, जैसे ही इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा तू भी तेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इमाम जैसे पढ़ेगा तेरे दिल में अर्रहमानिर रहीम, इस तरह पढ़, इक़रा फ़ी नफ़्सिक। अबू हुरैरा कहते हैं तो पता यह चला इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना अज़हद ज़रूरी है, बग़ैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती। उसके बाद शुरू होता है इस कुरान मजीद में सूरह बकरा। दो ही सूरतें हैं पहले पारे में, सूरह फातिहा, सूरह बकरा। सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, वो इंशाअल्लाह आगे तफसीर में आएगा कि इस सूरत का नाम गाय क्यों रखा अल्लाह ताला, आगे आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कर फरमाते हैं इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तक़रअु फ़ीहि सूरतुल बकरा, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। आज हमें ऐसे चोर पाखंडी आलिमां को ले जाकर पैसे बर्बाद कर डालते, उन्हें आता चुपके तो देखता है ये कोने में 4 शैताना हैं, वो कोने में 2 शैताना बैठी, तुम्हारे घर में बड़ा भूत बैठा, तुम्हारी जोरू के पीछे 2 जिन्नाता लगली, ऐसा बोल को काना में कीड़े छोड़ को भेजे में लिबलिबाते मेंढकान छोड़ डालता। इन्हें हैबता के कुंडे खा ले को हैबत के जुलाबा लगा ले मर को जाते रहना, क्यों करना बाबा क्यों करना, तू बराबर मेरी जॉब गरम कर, मैं तेरा बराबर सॉल्व कर डालता हूँ। क्या करना? वो कोने के 4 शैताना, ये कोने के 2 जिन्नाता, तेरे जोरू पीछे पड़े सो भूता, सब निकाल को सड़ डालता। ये सब झूठे, अल्लाह उनको जिन्नाता भूता को देखने की अलग आंखें फिट करे नहीं, तुम्हारे को से हंक्या की वो बाबा के भी वो चंख्या, उन्हें चुपके उल्लू बनाता तुम ना, झूठे मूठे बातें, क्या कोसा दूरबीन लगा ले था दिखने को वास्ते उसे, क्या तो भी जिन्नाता शैताना, ये झूठे बातें, ऐसे धोखे से बचो। इस्लाम ये सब नहीं सिखाता। इस्लाम क्या बोलता? अगर तुम्हारा डाउट है क्या है कि भाई मेरे घर में शैतानी असरात हैंगे, कि मेरे घर में जादू का क्या तो भी खेल है, अल्लाह के नबी बोल रही जी सूरह बकरा पढ़ो, शैतान उस घर से भाग जाता। को से ऐसे लोगों को बुलाकर तुम्हारे पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे अकीदे को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। आराम से बैठो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, सुबह शाम कुरान पढ़ो, कोसा शैतान घर में नहीं आता इंशाअल्लाह ताला। शैतान कब आता मालूम? घर नापाक रहा तो, रात दिन टीवी में डीजे बाजे गाने बजाने बजते रहे तो, घर में सलाम कर ले को घरा में लोग नहीं गए तो, तब शैतान आको बसे रहो। जिस घर में पाक साफ रहती हैं, लोग नमाज पढ़ती हैं, कुरान, कोसा शैतान भी आता नहीं जी, वो घर में कोसा शैतान भी नहीं आता। अच्छा, और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस, ये सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, यअतियानी शफ़ीआनी यौमुल क़ियामह
ये दो सूरतें सूरह बकरा सूरह आल इमरान अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिशी बनकर आएंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह तो इनको माफ़ कर दे, अल्लाह तो इनको जन्नत में दाखिल कर, ये मेरी तिलावत किया करते थे, अल्लाह तो इनको बख्श दे। सूरह बकरा सूरह आल इमरान की सिफारिश को अल्लाह कबूल करेगा। मेरे भाइयों, बड़ी फजीलत है इस सूरत की। अच्छा, कई को अल्लाह नाजिल करे सूरह बकरा को, क्या वास्ते नाजिल करे? कुरान मजीद के इस सूरत के नाजिल होने की एक वजह सुनन अबी दाऊद किताब तफसीर में मालिक बिन हनीफ एक यहूदी था, मालिक बिन हनीफ नाम का एक यहूदी था। वो मक्के में ये अफवाहें फैलाता था कि मोहम्मद साहब पर कोई वही नाजिल नहीं होती, मोहम्मद साहब के पास कोई इल्म नहीं है, ये अफवाहें हैं, और अगर ये वाकई में नबी है तो अल्लाह ताला पिछले उम्मतियों की क्या हालत थी, पहले के उम्मतियों के क्या अहवाल थे, ये नबी वैसे क्यों नहीं बयान करता जैसे मूसा, जैसे ईसा, जैसे दाऊद, जैसे सुलेमान बयान करते थे, ये क्यों नहीं बयान करता? लोग सवाल करते थे। मालिक बिन हनीफ अफवाहें फैलाता था। अल्लाह ताला इनके जवाब में सूरह बकरा को नाजिल किया और सूरह बकरा के शुरू में मुनाफिकों का जिक्र किया और सूरह बकरा के अंदर अहले किताब का जिक्र किया, यहूदियों का जिक्र किया, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, कैसे मुकर गए, कैसे अल्लाह ने इन पर मन्ना सलवा नाजिल किया, कैसे अल्लाह की नेमतों की ये लोग नाशुक्री किए, अल्लाह को देखने की जिद कैसे किए, ये तमाम चीज़ों का जिक्र अल्लाह ताला सूरह बकरा में किया। इनके जवाब में ये सूरा अल्लाह ताला नाजिल किया। अल्लाह तबारक व ताला मुनाफिकों का, अच्छा, शुरू में अलिफ लाम मीम, नबी कहते हैं मैं नहीं समझता ये तीन जुमले एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक हरफ। कुरान के एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां, अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ेगा 30 नेकियां अल्लाह ताला उसे देगा। और इसे हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। कुरान में बहुत सारी जगह 14 जगहों पर हुरूफ मुक़त्तआत हैं। हुरूफ मुक़त्तआत का माना मतलब बाज़ लोगों ने उसके माने मतलब अपने अंदाज से तावीलात करके निकाले हैं, जबकि हकीकत में इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। अल्लाह ही इन हुरूफों का माना मतलब ज़्यादा बेहतर जानता है। लोगों ने कहा अल्लाह, अलिफ लाम मीम का मतलब अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मोहम्मद, अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए मोहम्मद पर कुरान नाज़िल, ये उसका मतलब। तावीलात लोगों के, जबकि कुरान हदीस में इसकी कोई दलील नहीं। इसका माना मतलब जय, और बाज़ लोग क्या करते हैं, इन हुरूफ मुक़त्तआत का एक तोगरा बनाते, एक फ़ोटो, और दुकान मकान में बरकत के वास्ते रख लेते, जॉब में फ़ोटो, उसमें डब्बे रहती, खाने खाने खाने, अलिफ लाम मीम, हा मीम, यासीन, आइन सीन क़ाफ, हाँ, ये नून ताहा, ये तमाम कुरान के जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत हैं इसमें जमा कर लेते और बोलती ये जादू नहीं होने देता, ये जिन्नाता नहीं आने देता, ये दुकान में बरकत देता। और बेचने वाला बोल 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 को बेचता, ले बात तू भी लिया तो दफार की रोटी मिंजे मिलती, मैं भी नाश्ता करता हूँ, ले फाड़ता, देख अल्लाह क्या फाड़ता, तेरा जॉब फाड़ता, छप्पर पहले फाड़ता बाद में तेरा जॉब फाड़ता। कहीं कभी नहीं फाड़ता, तुम्हारे अकीदे फाड़ने के वास्ते उन्हें आता। कहीं कह तो उसके पास वो तोगरा भी क्या तो उन्हें भी रोटी खाता, नहीं कह तो जग भूखा सोता। मेरे भाई, तमाम फ्रॉड धोखा इस्लाम में ये सब जायज़ नहीं। हुरूफ मुक़त्तआत को दुकान में लगाना, मकान में लगाना, तावीज़ बना के गले में पहनना इस्लाम में जायज़ नहीं। अब आइए, हुरूफ मुक़त्तआत का माना मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब अल्लाह ने इस कुरान के इस पारे के शुरू में कहता है, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मुनाफिक मुशरिकों से मिलते हैं तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनका मजाक उड़ाते थे। मेरे नबी, अब बताइए इनको, ऐसे मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नम के निचले गड्ढे में डालेंगे। आपको मालूम जहन्नम कहते हैं बोलकर,
खाली एक बौड़ी सर का गड़ा समझ ली तुम्हें। जन्नत 8 जन्नतें, जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत, जन्नत मावा, जन्नतुल नईम, जन्नतुल आदन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत वसीला, एक एक जन्नत, जन्नतुल आदन, जन्नत मावा, ये 2 जन्नतों के बीच में 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे। फिर जन्नतुल आदन, जन्नतुल फिरदौस के बीच में 100 दर्जे, हर जन्नत के बीच में 100 दर्जे, एक एक दर्जे के बीच में जमीन आसमान के बराबर की मसाफत है, एक एक दर्जे के बीच में, ऐसे 100 दर्जे, उसके बाद एक जन्नत, 100 दर्जे, उसके बाद एक जन्नत, 8 जन्नत, 800 दर्जा, जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे, जहन्नम के 7 तबकात, जहन्नम है, सईर है, सकर है, जहन्नम में लज़ा है, जहन्नम में हुतमा है, जहन्नम में असफल है। अल्लाह ताला कहता है कि इन मुनाफिकों को जहन्नम में असफल में हम डालेंगे। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, सबसे निचला गड़ा असफल नामी जहन्नम में हम इसे डालेंगे। निचली की जो जहन्नम असफल है, इसके ऊपर 6 जहन्नम है, ये भी आग, ये भी आग, लेकिन रोजाना असफल नामी जहन्नम की आग की हरारत से ऊपर के 6 जहन्नम रोजाना 400 मरतबा अल्लाह से पनाह मांगती, या अल्लाह हम ना असफल नामी जहन्नम की गड़े की हरारत बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह इसकी हरारत से हम ना बचा। कौन पनाह मांग रही? आग, आग से पनाह मांग रही। जो इंसान, जो जिन्नात आग का ईंधन बनने वाला है, जो गुनाह रात दिन कर कर के आग में जाने वाला है, एक दिन में 4 मरतबा भी अल्लाह से पनाह नहीं मांगता। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, एक दिन में 4 मरतबा भी पनाह नहीं मांगता। आग, आग से अल्लाह से रोजाना 400 मरतबा पनाह मांग रही, अल्लाह हमें जहन्नम में असफल से बचा ले। वत्ती खतरनाक वो जहन्नम, वत्ती खतरनाक, उस जहन्नम में अल्लाह ताला मुनाफिकों को डालेंगे। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे मुनाफिका रहते, बहुत सारे मुनाफिका, इधर का लेक जाक उधर लगाए, उधर का ले लेका इधर लगाए। वो बोलती नहीं, कई गिरे लंका लगा रहा, कई गिरे इधर का उधर अंगार लगा रहा, कहते नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं लंका लगाने वाले। मेरे भाइयों याद रखो, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला नाम अमाल बांटेगा, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब, दाएं हाथ में नाम अमाल लेने वाले अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब, बाएं हाथ में नाम अमाल लेने वाले अल्लाह के बाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब जन्नत में जाने वाले नबी, सिद्दीक, शुहदा, औलिया, अल्लाह ताला के सारे मुत्तकी पैगंबर अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब, बाएं हाथ में नाम अमाल लेने वाले जहन्नमी, मुनाफिकीन, यहूद, नसारा, काफिर और 1 नंबर के धोखेबाज, दगाबाज, गुनहगार। ये गुनहगारां कैसा खड़े रहती मालूम आपको? क़यामत के दिन ये गुनहगारां जो अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब अजीब व गरीब किस्म में खड़े रहेंगे, अजीब व गरीब किस्म। इंशाअल्लाह मैं किसी ताख़रात में बयान करूँगा आपके सामने क़यामत के दिन कबीरा गुनाहों का भयानक अंजाम, उनके क्या क्या गुनाह रहेंगे, कौन कौन सी गुनाह की वजह से उनकी क्या कैफियत रहेंगी, ये इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। उसमें आज एक जुमला बयान करता हूँ, सुनो। उन लोगों में एक आदमी, ऐसे भी लोग रहेंगे जिनके एक धड़ पर, एक सर में 2 चेहरे। दुनिया में तुम्हारा 21 ना चेहरा है, अल्लाह 2 चेहरे, मुंह के अंदर 2 आग के जबान के लगाम, मुंह में आग की 2 जबानें, 2 चेहरे। अल्लाह के नबी कहते हैं यातून हाउलाई बिवजहिन व यातून बिहाउलाई बिवजह, इन लोगों के पास आया तो ये चेहरा, उन लोगों के पास गया तो वो चेहरा, इधर का लाको उधर लगाया, उधर का लाको इधर लगाया, दोनों खानदानों के बीच में आग लगाकर सत्यानाश करने वाला, लोगों में फितने पैदा करने वाला, लोगों के राज फाश करने वाला, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला मुनाफिक क़यामत के दिन आग के 2 चेहरे, मुंह में आग की 2 ज़बानें अल्लाह लटका देगा और सारी दुनिया को बताएगा 1 नंबर का इन्हें मुनाफिक था दुनिया में, और उसे ले जाकर असफल नामी जहन्नम में पटक दिया जाएगा। बचिए मुनाफिकाना चाल से। मुनाफिक राज को फाश करने वाले को कहते हैं।
आपको बड़ा बनाया गया किसी पंचायत के अंदर, आओ भाई हमारे ख़ानदान में मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा, तुम्हें बड़े बन को आको इस्लाह करो भाई, अच्छी बात। गए तुम्हें बड़े बन को बैठे, अब हम पंचायत चल रही, उसके 4 गलतियाँ इन्हें उठा को बिठा रही, इसके 4 गलतियाँ उन्हें बिठा, इन्हें फैसला करने वाला ख़ानदान के 4 बड़े आदमियाँ। अल्लाह बोलता कि अगर मियाँ बीवी के बीच में नहीं बन पाए तो एक हकम लड़के वालों की जानिब से, एक हकम लड़की वालों की जानिब से बनाओ, बैठो उन दोनों के बीच में सुलह करो, तलाक खुला मत कराओ। अल्लाह नहीं चाहता मियाँ बीवी बिछड़े, अल्लाह चाहता है सुलह सफाई करके उन दोनों को एक कर दो। अब खानदान में इधर से बड़ा बना को तुम ना बुला ले गए, खानदान में बड़ा बना को उधर से तुम ना बुला ले गए, तुम्हें बैठे, बीवी शौहर के गलतियां बयान कर रही, शौहर बीवी की गलतियां बयान कर रहा, हमारा काम क्या? सुनना, अक्ल बोलना, इस्लाह करना, उठकाना, हो गए। राज फाश नहीं करना, महफिल का राज कभी फाश नहीं करना। इन्हें क्या करता, वहां जाको बैठ को उन्हें बोले रहती ना, शिकायत गौ पूरा को पेरता, ए तुझे मालूम क्या उसकी जोरू बोली ने ऐसा कहते, उसका मर्द बोले इसकी जोरू ऐसी कहते, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों कितना बड़ा गुनाह मालूम ये, उसने आपको खानदान का बड़ा अकल बोल को समझा को हमने एक करता समझ को हकम बना को बुला ले गया और तुम्हें फैसला करने का करे, लेकिन उसके राज को लोगों के बीच में फाश करती, तुम्हारे उतना बड़ा मुनाफिक कौन भी नहीं। महफिल के राज को फाश करने वाला एक नंबर का मुनाफिक। मुनाफिक की 4 निशानियां, बात करे तो झूठ, वादा करे तो खिलाफ, अमानत करे तो खियानत, झगड़ा करे तो लुच्चे लुच्चे गालियां, जैसे बीपी चढ़ी मुंह में गालियां शुरू, समझ लेना कि तुम्हें मोमिन नहीं है। कोई तुमना मुनाफिक का फतवा देने से पहले तुम्हें अपना आईनक में चेहरा देख ले को अपने आप को मुनाफिक तुम्हें फतवा दे लो। अल्लाह बोल रहा, बीपी चढ़ी, जैसे गुस्सा आया जबान में लुच्चे लुच्चे गालियां शुरू। अगर तुम्हारी जबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, गालियां देने की आदी बन चुकी है, तो तुम्हें अपना नाम मोमिनों के लिस्ट में मत तलाशो, तुम्हें अपना नाम मुनाफिकों के लिस्ट में तलाशो, क्योंकि तुम मुनाफिक बन चुके हो। अल्लाह मुनाफिक की निशानी बताया है, झगड़ा करे गालियां देना, जबान कंट्रोल में रखना। कभी भी गाली दिए तो क्या आता, क्या अभी नहीं आता। जिसे गाली दे रही वो गाली उसे लगती इसने उल्टा तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह का फरिश्ता बुराइयां लिख, उसे क्या भी लगती नहीं, उसे क्या भी होता नहीं। तुम्हें बोले तुम्हारे नाम अमाल में गुनाह शुरू। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको मुनाफिकाना चाल से हिफाजत फरमाए। मक्के में बहुत सारे मुनाफिकीन थे। इन मुनाफिकीन से जितनी अजियत और तकलीफ़ इस्लाम को हुई, यहूद और नसरानियों से भी उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि ये आस्तीन के सांप बनकर रहते थे साथ में। अब कुरान का चैलेंज, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लि वदउ शुहदा इन कुंतुम सादिकीन। ये कुरान जो हमने अपने नबी पर नाजिल किया, अगर इस कुरान के बारे में तुम्हें शक है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ, ये मोहम्मद साहब ने ऐसे ही बयान कर दिया, तो तुम ऐसी किताब लाकर दिखाओ। सबसे बड़ा मौजज़ा, हमारे नबी किसी मदरसे, किसी जामिया, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़कर प्रोफेसर नहीं बने। हमारे नबी कुछ भी नहीं आता, हमारे नबी को पढ़े लिखे नहीं हैं, उम्मी जिसे कहते हैं। उम्मी किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे आदमी की ज़बान से इतना ज़बरदस्त कलाम अल्लाह निकालता है जो पूरे अरब क्या पूरी दुनिया वालों के लिए एक मिराकिल, एक मौजज़ा, एक सबसे बड़ा मौजज़ा। जो कुछ भी पढ़ना नहीं जानता, ऐसा इंसान इतना ज़बरदस्त अरबी बोलता है, शेर शायरी जैसी, ऐसे लहन जैसी, ऐसी तासीर नुमा कलाम। तुम ना डाउट है कि ये मोहम्मद का बनाया कलाम है, तो तुम भी बना के दिखाओ ना, एक सूरत बना के दिखा दो। हमारा चैलेंज है। क़यामत की सुबह तक ना बनाए हैं ना बना सकते, क्योंकि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है। बाज़ लोगों को आज भी डाउट है, नहीं वो रामायण महाभारत गीता कैसा वो बड़े पुरेशा ऋषियाँ झाड़ के नीचे बैठ को लिखे, मोहम्मद साहब भी ऐसा लिखे सो। अगर ये किताब हमारे नबी की लिखी हुई है तो इसमें कुरान के अंदर ऐसे ऐसे मौजज़ाती किताबें बातें इसके अंदर हैं
जो आज तक दुनिया इसके इंकिशाफात में लगी है, इसके खोज में लगी है, और आज तक हजारों साइंस टेक्नोलॉजी जो आज इजाद होकर प्रूफ की है, आज से 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर नाजिल करके तमाम बातों की वजाहत कर दी कि जब ज़मीन को हमने बनाया, ज़मीन हिल रही थी, हमने मेखों की तरह पहाड़ इस ज़मीन में गाड़ दिए, ज़मीन थम गई। किसने बताया? अल्लाह ताला कुरान में कहता है, और हमने पहाड़ों को मेखों की तरह ज़मीन में गाड़ दिया, और ये ज़मीन बिल्कुल बॉल की तरह नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह ऊपर से नीचे से चपटी, आजू बाजू से गोल है, और ऊपर से नीचे से कम मिकदार में शुतुरमुर्गे के अंडे के जैसी है। किसने कहा? अल्लाह ताला कहता है ये कुरान, जब इंसान मरेगा, गल सड़ जाएगा, उसकी लाश, उसका चमड़े, उसकी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, जब हम कयामत में दोबारा जिंदा, अरे कैसा जी दोबारा जिंदा होते, मर गए, मिट्टी हो गए, कयामत कहां से आती, कैसा दोबारा जिंदा होते? अल्लाह बोलता कि ऐ इंसान, तेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुझे बनाना तो दूर की बात, जैसी तेरी हैयत, जैसी तेरी शक्ल, जितना तेरा वेट, जो तेरा कलर, जो तेरी नाक, जो तेरी आंख, जो तेरी जबान, जो तेरी हैयत और शक्ल है, ये चीज़ें बनाना तो हमारे लिए बहुत आसान है। यहाँ तक के तेरे फिंगर प्रिंट्स भी हम वैसे ही बनाकर उठाएंगे क़यामत में, जैसे दुनिया में तेरे फिंगर प्रिंट्स हैं। बनाना कहते हैं इसे अरबी में, बनाना। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। क्या तू समझता है कि हम दोबारा तुझे नहीं उठा पाएंगे? अरे तेरे ये फिंगर प्रिंट्स को तक वैसे के वैसे बनाकर उठाने के हम कुदरत रखते हैं। जब बनाना अल्लाह ने जिक्र किया तो साइंसदानों ने हर एक का फिंगर लेके दूरबीन में चेक करना शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि दुनिया में एक इंसान के फिंगर प्रिंट दूसरों के फिंगर प्रिंट से मैच नहीं करते। अल्लाह ताला ये बात कभी का जिक्र कर दिया। जब तुम माँ के पेट में जाते हो 40 दिन पानी की शक्ल में, उसके बाद के 40 दिन खून की शक्ल में, उसके बाद के 40 दिन गोश्त की शक्ल में, 120 दिन कंप्लीट करते हो, अल्लाह का फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है। 4 महीने माँ के पेट में जब तुम कंप्लीट करते हो, अल्लाह का फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है, तब उसमें जान आती है 4 महीने होने के बाद। और सबसे पहले हम उसका क्या बनाते हैं? हम उसके बदन के आज़ा में उसका दिल कब बनाते हैं, उसके चमड़े, उसके गोश्त, उसकी नौइयतें जो अल्लाह तबारक व तआला कैफियत से बयान किया, ये तमाम बातें आज से 1450 साल पहले बयान कर। कंप्यूटर तो आज पैदा हुआ, कंप्यूटर स्कैनिंग के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए, फर्स्ट दिन प्रेगनेंसी औरत के पेट की सर्चिंग, पहले दिन से 9.5 महीने तक, डिलीवरी होने तक, हर दिन माइक्रोस्कोप के जरिए उसकी फिल्म शूटिंग की गई। जैसा कुरान में अल्लाह ने मरहला दर मरहला, स्टेप दर स्टेप जैसे बयान करता है, वो बात आज साइंस प्रूफ कर रही है, जिस बात का जिक्र अल्लाह ने आज से कई साल पहले बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के अंदर ऐसी ऐसी अजीब व गरीब बातें बयान किया है, जो आज तक समंदर में गौते लगाने वालों को हीरे मोतियां मिल रही हैं, क़यामत की सुबह तक मिलेंगी, तब भी इस कुरान का हक कोई अदा नहीं कर सकता। ऐसी माहिर, ऐसी नायाब बातें अल्लाह इस कलाम के अंदर जिक्र किया है। और अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम में, इस कुरान में इंसान के बेअस बादल मौत, दोबारा ज़िंदा किए जाने के बाद की कैफियतें, और अल्लाह ताला कहता है तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा शम्सन, अल्लाह ताला कहता है सिराजन व क़मरन मुनीरा, हम आसमान में बुरूज बनाए हैं। बुरूज कहते हैं सूरज के तुलू होने की जगह, इसे बुरूज कहते हैं। हमने आसमान में कई बुरूज बनाए हैं। यह सूरज एक बुरुज से तुलू नहीं होता, कई बुरूजों से यह सूरज तुलू होता है। अभी अभी व्हाट्सएप में 2 दिन पहले एक इमेज वायरल हो रहा था कि एक ही जगह हर महीने का 1 तारीख को क्या है, वो सूरज तुलू होने के नज़ारे को इमेज किया गया, साल के 12 महीने के सूरजों की 12 इमेज। तब उनको पता चलता है कि हर महीने का सूरज एक जगह से तुलू नहीं होता। अरे ये साइंस तो आज बता रही है, अल्लाह ताला आज से कई साल पहले बयान कर दिया। उस जमाने में हमारे नबी ने इस बात को जिक्र किया, ना कंप्यूटर था, ना कोई साइंस था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना अल्ट्रासाउंड था, ना सैटेलाइट था, ना कोई दुनिया की तरक्याती चीजें थी। अरे हमारे नबी को कैसा जी मालूम होती हैं तमाम बातें।
कैसा मालूम हो सकती? दुनिया कहती है बिग बैंग के जरिए दुनिया वजूद में आई। बिग बैंग का जिक्र भी अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है। खैर, कंप्यूटर कुरान और साइंस का मेरा मौजू नहीं है। अगर साइंसी हकीकत वाली बातें मैं बयान करना शुरू करूं तो एक रात भी ना काफ़ी, इतनी नायाब बातें अल्लाह ताला इस कुरान के अंदर जिक्र किया। चैलेंज करता है अल्लाह, ऐसी कुरान तुम ला के बताओ, इस जैसी एक छोटी सूरत भी तुम नहीं बता सकते। और अल्लाह ताला आगे कहता है, हमने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों आदम का सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया, जबकि वो फरिश्तों में से नहीं था। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था। अल्लाह बोल रहा हमने फरिश्तों से कहा सजदा करने को, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया, जबकि इब्लीस जिन्नातों में से था। इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था, जिन्नातों में से था। इब्लीस सजदा क्यों नहीं किया? अल्लाह के हुक्म के सामने अकल के घोड़े दौड़ाया। खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, ये मिट्टी से। आग जलाए तो ऊपर जाती, मिट्टी डाले तो नीचे पड़ती। मिट्टी नीचे रहने वाली, आग ऊपर जा, मैं ऊपर इंटक खड़ने वाला, नीचे गिरे सो मट्टी के सामने कैसा झुकना। यानी अकल के घोड़े दौड़ाया। किसके सामने? शरीयत के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने। जब अल्लाह के हुक्म के सामने कोई आदमी अपने अकल के घोड़े दौड़ाता है, अल्लाह उसे मरदूद का तौक गले में पिना को अपने दरबार से निकाल को भगा डाल, जा तेरे लिए यहाँ जगह नहीं, मेरा हुक्म जो मैं बोला वो करना। अकल के घोड़े इस्लाम में दौड़ाने नहीं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि सॉक्स, पैरों में जो सॉक्स पहनती ना, हमें शूज़ डाल लेकर जो सॉक्स पहनती, बाज़ लोग चमड़े के सॉक्स पहनती, बाज़ लोग कपड़े के सॉक्स पहनती, पैरों के सॉक्स। चलता फिरता इंसान मिट्टी पैर में नीचे लगती। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि पैर के सॉक्स अगर पहने हैं तो हाथ गीला करना, और ये पैर तो ऊपर से लेकर पैर के ऊपर तक, उंगलियों से लेकर ऊपर तक एक बार छू लेना, हो गया पैर का मसा। एक पैर को एक हाथ से छू लेना और एक पैर को वो हाथ से ऐसा कच्चा हाथ करके सॉक्स के ऊपर ऐसा मसा कर लिया तो वो हो गया। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, इंसान चलता फिरता नीचे धूल मट्टी लगती, हाथ गीला करके ऐसा नीचे झटक लेना था सो असल में, लेकिन अल्लाह के नबी बोलती ऊपर करो, हो गई बात। अल्लाह जैसा नबी को हुक्म दे रहा, नबी हम ना हुक्म दे रही। अगर हमें अकल के घोड़े दौड़ाना होता तो हमें क्या बोलते हैं, हमारा दिल क्या बोलता है, नीचे मसा करना बोलता। लेकिन इस्लाम में अकल के घोड़े दौड़ाने का हुक्म नहीं। जैसा हमारे नबी बोले, बिला चूं चरा, कुछ सोचे समझे बिना आमन्ना सद्दक़ना बोल को सरकम तस्लीम करने का नाम इस्लाम। कौन ही नो? उमर बिन खत्ताब। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बोलती, मेरे उम्मतियों, मेरे बाद अगर किसी को नबी बनाना होता अल्लाह उमर को नबी बनाता, क्योंकि जमीन पर मशवरे उमर देता था, अर्श वाला मेरा मालिक उमर के मशवरों के मुताबिक आयतें नाजिल करता। कई आयतें उमर के मशवरे के मुताबिक आसमान से नाजिल हैं। लौ काना बादी नबिया लकाना उमर नबिया, मेरे बाद किसी को नबी बनाना होता तो अल्लाह उमर को बनाता। वलाकिन खातमन नबिय्यीन, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो उमर बोलती, ऊपर करना नहीं नीचे करना होता, लेकिन शरीयत में घोड़े दौड़ाने का हुक्म नहीं। जैसा मेरे नबी बोले, बिला चूहा चरा करे ऊपर का मसा करना। वही उमर कहते हैं हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर, अरे हजरे अस्वद, मुझे मालूम है तू एक पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है, तेरे अंदर ना नफा देने की ताकत ना नुकसान देने की ताकत। अरे पत्थर, कसम मेरे अल्लाह की, अगर मेरे नबी को तुझे चूमता हुआ मैं ना देखता, कसम मेरे अल्लाह की तुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं चूमता। मैं अगर चूम रहा हूं तो सिर्फ मेरे नबी की इताअत में मैं तुझे चूम रहा हूं। ऐसे उमर। मेरे भाइयों, इस्लाम में अकल के घोड़े शरीयत की दलील आने के बाद नहीं दौड़ाना। अगर दलील नहीं मिल रही वहां खियास करो, दलील आ गई खियास नहीं, शरीयत के दलील के सामने खियास नहीं। अल्लाह हुक्म दिया सजदा करो, कई को
इन्हें कौन, मैं कौन, ये सब पूछने का हक नहीं था इब्लीस को। ये सवाल करया, मरदूद हुआ, अल्लाह के दरबार से निकल गया, सजदा नहीं करया। अच्छा, वो सजदा कुछ और था। पहले दो सजदे थे, एक सजदा ताजीमी, एक सजदा इलाहिया। सजदा ताजीमी किसी भी इंसान के सामने सजदा कर सकते थे पहले के ज़माने में, और अल्लाह का सजदा इंसान की ताजीम का सजदा, जो अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए आदम का सजदा कराया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज, चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। मेरे बेटे, तू नबी बनता, किसी से ख्वाब मत बोल। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, उनके 11 भाई सजदा किए, वो सजदा ताजीमी। हमारे नबी कहते हैं, मेरे उम्मतियों, अगर यह सजदा ताजीमी मेरी उम्मत में जारी रखना होता, कंटिन्यू रखना होता, तो मेरी उम्मत की औरतों को अल्लाह हुक्म देता अपने शौहर का सजदा करे, लेकिन यह सजदा जायज़ नहीं। अब सिर्फ एक सजदा, वो अल्लाह का सजदा, सिर्फ अल्लाह का सजदा। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, वज़ल्लना अलैकुमुल गमाम व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, वज़ल्लना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। हमने बनी इसराइल पर मन्ना सलवा नाजिल किया। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, हमने तुम पर नेमतें नाजिल की, उसका शुक्रिया अदा करो। सारी दुनिया पर तुम्हारे लिए फजीलत व फ़ौक़ियत अता की। बनी इसराइल बड़ी नाशुक्री कौम, अल्लाह से सवाल करे। बनी इसराइल को दरियाए नील से अल्लाह ताला बचा लिया, फ़िरौन और उसके लश्कर से। जब इन्हों आर पार हुए तो वहाँ जाकर देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकलते हैं, ज़र्रे ज़र्रे में नखरे, ज़र्रा ज़र्रा चले तो नखरे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी बात सुन को, तुम्हारे अल्लाह का हुक्म का तो निकल को ही, हमें गाँव छोड़ को ही, घर छोड़ को ही, ये देखो धूप लग रही, हम ना तुम्हारे अल्लाह को बोलो धूप निकाल लो का ना। कितने नखरे देखे, धूप लग रही जी, सिर जल रहा जी, आंख जल रहा जी, अल्लाह को बोलो धूप हटाओगा ना। या अल्लाह, मेरी कौम को धूप लग रही कहते अल्लाह, अल्लाह तो धूप नहीं। वो बादल अल्लाह ताला सूरज के आड़ा है, छू लाकर इनको खड़ा कर डालता। हाँ, चल रहा रे हमारा बहुत चल रहा हमारा। अब धीरे धीरे टगर आ रहा, अंदर से टगर आ रहा, चला लेंगे रे, बल्लक चल रहा रे हमारा। अब जर्रा आगे गए, कहाँ पानी नहीं रहता था, वहाँ होना का सवाल करते थे। हे मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बातें सुन को, गाँव छोड़ को ही, हमें हिजरत कर को ही, गाँव गली सब भी छोड़ को, प्यास लग रही हम ना, यहाँ छोना पानी, ज़रा आगे चलो भाई, आगे मिलता पानी, यहाँ हल्लक में कांटे आ रही, यहाँ छोना पानी हम ना। या अल्लाह, मेरी कौम को पानी होना कहते अल्लाह, इनको यहाँ छोना कहते। ऐसा, अरे मूसा, तेरे हाथ में आसा है ना, लकड़ी पे, वो पत्थर पे मर। मिन हुस्नत अशरत आईना, अशरत आईना, 12 कबीले नो एक चश्मा निकल पड़ा तो लड़क मरेंगे। 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे फूट पड़ेंगे पत्थर से, मर अल्लाह का नाम लेकर। मूसा अलैहिस्सलाम असा मारे, पत्थर से 12 चश्मे फूट को पड़ते थे। एक एक कौम के लोग एक एक चश्मे से पानी उठा। अरे मूसा, फिर आगे गए, अरे मूसा, भूख लग रही हम ना, खाना होना, अब भी छोना, यहाँ छोना, हम ना होना का तो होना, क्या कैसे लाना, हम ना मालूम नहीं, तुम्हारा ना सुन को, तुम्हारी बात सुन को, गाँव छोड़ का इस वाले, हमें गलियान छोड़ का इस वाले, हिजरत करके भूख लग रही है, अब भी ले लेकर आए ना, पुट्टा टुट्टा खजुरा पुजुरा सब हो गए, ये देखो झोले खाली हो गई, अब भूख लग रही, खाना का तो होना, होना का तो होना, इंतजाम यहाँ करना। अच्छी बात। या अल्लाह, मेरी कौम को भूख लग रही कहते अल्लाह, अल्लाह इनके लिए खाने का इंतजाम कर अल्लाह, अल्लाह मन्ना सलवा आसमान से ले हुआ, खाओ, नेमता खाओ। क्या था मन्ना सलवा में? खजूरा थे, तली हुई मछली थी, जन्नत की नेमतें थी। अल्लाह अकबर। चुपके खा ले को आराम से रह रहे, थकोच गया था, खाते 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 फिर चर्बी चढ़ी इनको। फिर क्या बोले, क्या जी है, नरम नरम हलवा हलवा। खाने के बाद जरा डकारा आना, जरा पेट में गुरगुर करना, जरा 4 दिन के बाद जुलाबा लग लेना, कहीं कभी नहीं हो रहा, मस्त खा रही मस्त सो रही। जरा अल्लाह को बोलो खट्टा मीठा उतारो का ना, कुरकुरे टाइप, खट्टा मीठा चटपटे चुरपुरे के टाइप जरा अल्लाह को दो खाना। अल्लाह ताला प्याज लहसुन ये
ये पूरे बीन जान दिया, ले बा जमीन में नागर हका लो, खिकरो, बीन जान डालो, मट्ठी मूचो, पानी छोड़ो, इंतजार करो, बीज बोता, अब उसके फल निकालने को, हल जोत को खाओ, जमीन में बीज बो को खाओ, वरना सलवा आसमान से रोक डाले। और क्या करते थे, आज उतरा सबा उतर तक ही नहीं की, एक हिस्सा लेने का दो हिस्से ले लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम कई बार डबल ले रहा, तेरा हिस्सा कितना बता काट ले, किसे मालूम जी सबा अल्लाह उतारता कि नहीं उतारता, कि आज ये सबा का ये परसों का ये, अल्लाह आज कैसा दे रहा, सबा भी देता जी, अल्लाह पे भरोसा मालूम नहीं साहब कब अल्लाह बंद करता कि अल्लाह बंद कर डाला। मेरे भाइयों, इसमें इबरत क्या है मालूम, अल्लाह हमना जिस कैफियत से रखा, जिस कैफियत से भी खिलारा पिलारा, हमेशा अल्लाह के शुक्रिया अदा करना, हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह बोलता बनी इसराइल के जैसे ना शुक्रिया तुम मत बनो, बनी इसराइल के जैसे ना फरमान तुम मत बनो। वो इबरत है इस पारे के अंदर, जब इन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की, हमने आसमान से रोक लिया, अपनी नेमतों को रोक लिया, और इन्होंने कहा वइज़ कुल तुम या मूसा लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जारा, ऐ मूसा जब तक हम अपने अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह अकबर, इनकी हद, इनकी शरारतों की हद इस हद तक पार हो गई। इन्हों बोलते थे मूसा कान जी तुम्हें रोज भी जा आती ना जी पहाड़ को, तूर पो कोहे तूर पहाड़ पर जाना आना जाना आना, क्या कर, अल्लाह से गुफ्तगू करता हूँ, आओ अल्लाह से जो बातें कर, जरा हमना भी बुला ले, चलो हमें भी आती, हमें भी देखती, हमना भी जरा मुलाकात कराओ। 12 कबीले के 40 सरदारों को अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम चुन चुन को लिए और पहाड़ पर बुला ले जाके एक जगह बिठाए, अल्लाह से गुफ्तगू करे। गुफ्तगू करने के बाद बोले कि मैंने अल्लाह से है, हमें सुनते नहीं हो, अल्लाह देखना हमना, हमें अल्लाह को देखना, तब भी यकीन करने का। अरे मूसा हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला क्या करे, ये अल्लाह के उसूल के खिलाफ थी जो इन्होंने शरारत कर रहे थे। अल्लाह ताला क्या करे, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, कोहे तूर को इनके ऊपर उठा को नीचे गिरा चटनी कर डाल, तो इनको जरा हट जाओ। मेरे नबी मूसा बोले, मेरे नबी मूसा जरा हटो, कोहे तूर को इनके ऊपर उठा नीचे डाल को चटनी कर डाल तो इनको मैं, और अल्लाह ताला इनको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि अल्लाह के उसूल के खिलाफ बातें कर रहे थे इन्हों। मौत के घाट अल्लाह उतार दिया, सब के सब मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो बैठी पहाड़ पर, या अल्लाह इनको बुला ले आया, अब मर को गए का तो नीचे जाके बोला तो क्या जवाब देना सरदारां को, मैं पूरे सरदार आई नो 40 जने गिने चुने कौम के, अब मर गए का तो नीचे जाके बोला तो देख रहे अल्लाह से मुलाकात करती है, अल्लाह की गुफ्तगू सुन देगा, बुला ले जाके जान से मार डाला। देख बा अरे अल्लाह तरह तरह के मेरे ऊपर अफवाहें उठेंगी, मेरे अल्लाह मैं क्या जवाब दूं, मेरी दुआ है अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह ताला ये 40 सरदारों को जो मौत के घाट उतारा था दोबारा अल्लाह इनको जिंदा करे, दोबारा जिंदा करे। अब दोबारा जिंदा होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पूछे अल्लाह देखते क्या वाह, नहीं देख ले छोड़े, बहुत देख लिए, अब सीधा जेंगे नीचे जेंगे, चलो सीधा नीचे उतर का। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर आगे जादू के बारे में बयान करता है। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। लोग कहते हैं सुलेमान ने कुफ्र किया, नहीं, शैतानों ने कुफ्र किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। जादू सीखना, जादू सिखाना कुफ्र है। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो फरिश्ते बाबुल में हारूत मारूत फरिश्तों पर अल्लाह इसका इल्म नाजिल किया। वो फरिश्ते कहते थे लोगों, इंसानी शक्ल में आकर कहते थे लोगों जादू मत करो, जादू मत सीखो, ये फितना है, ये कुफ्र है, अगर तुम जादू करोगे तो तुम्हारा ईमान निकल जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज भी बहुत सारे लोग जादू करने वाले, जादू कराने वाले, याद रखो जादू होता बेशक होता, लेकिन तुम्हारा ईमान निकल जाता, तुम्हें काफिरों की मौत मरती।
जादू करना भी नहीं, जादू कराना भी नहीं। और अल्लाह ताला इस पारे के अंदर आगे बयान करता है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू इत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम गाय ज़बा करो, अब इस सूर्य का नाम गाय क्यों रखा अल्लाह ताला? सूर्य बकरा, बकरा का नाम बकरा क्यों रखा? बकरा के माने गाय। कौम का एक बहुत बड़ा मालदार जिसकी एक ही बेटी बड़ी खूबसूरत, उसके भाई का बेटा, उसकी बुरी निगाह, चाचा की बेटी के ऊपर, चाचा की बेटी के ऊपर बुरी निगाह, चाचा की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर बुरी निगाह। अब चाचा तो मिंजे देते नहीं बेटी को, रातों रात चाचा का कत्ल कर डाला और सबसे ज्यादा रोले को बैठा, बोलते नहीं चोर की बोमड़ी सबसे ज्यादा कर, वैसा रोले को पला ले बैठ गया। कौन मारे की, कहाँ से आई की उन्हों, कैसा मार डालेगी मेरे चाचा को, हाँ यूं पला ले बैठा। सारे कबीले वाले, सारे बनी इस्राइल परेशान, क्या करना। कोई तूर पर अल्लाह के पास गए, सवाल करे, या अल्लाह मेरी कौम जानना चाहती उसका कातिल कौन। अल्लाह बोला एक गाय ज़बा करो का ना, वो गाय का गोश्त मुर्दे के जिस्म को लगाओ का ना, उन्हें जिंदा हो बोलता कौन उसे मारे। अब कोसी की एक गाय काट को गोश्त ला को मुर्दे के जिस्म को लगाए तो उनको जिंदा हो बोलता था। ये खिकरू कौम है एक नंबर की, खिकरू कौम है एक नंबर की, मुनाफिक कौम, खिकरू कौम, नाशुक्री कौम। हो जी गाय बोले तो ऐसा मिलती क्या? कैसी गाय, अल्लाह को पूछ को जाओ, कैसी गाय, जाओ पूछ को जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पर गए, या अल्लाह कैसी गाय, उन्होंने पूछ रही कैसी गाय, कैसी गाय का तो कलर कैसा रहना जी, काली रहती, उजली रहती, सफेद रहती, पीली रहती, कैसी कैसी की रहती, अल्लाह को पूछ को कलर कैसा रहना। या अल्लाह मा लौनुहा, मेरी कौम सवाल कर रही उसका कलर कैसा रहना कहते। अल्लाह बोला गेहूं के कलर का लाल कलर की रहना, गेहूं के कलर जैसे गंदुमी कलर वाले लाल रहना। अच्छी बात, नीचे आए मूसा अलैहिस्सलाम बोले भाई लाल कलर की गाय है, खाली ऐसा बोले कैसा जी तुम्हें, लाल कलर के गाया में भी कहते की गाया है साहब, जाओ फिर जाओ पूछ को, पहाड़ चढ़ो फिर चढ़ो, तुम्हें हमें पूछे पूछे सर का पहाड़ चढ़ते चढ़ना, चढ़ाए मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत चढ़ाए, सतक जान खा छोड़े। फिर बोले मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ चढ़ो, अल्लाह को बोलो ये लाल गाया में बच्चा जनीस और रहना क्या कुंवारी रहना, कुंवारी रहना क्या बच्चा पैदा करी सो रहना, ये भी पूछ का। या अल्लाह कुंवारी होना क्या बच्चा जनीस वाली होना पूछ रही, नहीं कुंवारी चौनाकत बोलो। अब आए कुंवारी होना कहते भाई है वैसा गलत कैसा जी तुम्हें, खाली कुंवारी का तो क्या अल्लाह की रहती जी गाया। उनको जाको अल्लाह ताला को बोलो हाथा में पली सो गाय रहना के खेता में काम करी सो गाया रहना, खेता में काम करती सो रहती साहब, दुबली पतली मरतिंगड़ी उठ लेकर हाथा में खा अभी मोटी तगड़ी रहती, हाथा में पाले सो रहना क्या खेता में नागर हकाले सो रहना। जाओ जी कोसी के काटो जी, हो जाता जी, नहीं जाओ पहाड़ चढ़ो फिर अल्लाह पूछ को। या अल्लाह नागर हकाली से होना क्या हाथा में पली से होना पूछ रही, नहीं नहीं नागर हकालने भी गए रहना है, खेत भी चरे रहना है, घर में बैठ को पले रहना, अच्छी मोटी ताजी रहना, वैसी लाओ बोलो। अब वैसी फिर है खाली वत्ता बोले कैसा जी तुम्हें, उसके सिंगा सीधे रहना कि हूं डाउन उठ ले गए रहना, वो भी पूछ को। ऐसे सवाला ऐसे सवाला ऐसे सवाला, मूसा अलैहिस्सलाम हर बार गए पूछ पूछ को आए, अब तलाश रही गई मिल रही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कोसी की गई काट को गोश्त लगाए तो मुर्दा उड़ता क्या, अब नहीं उड़ता, मीन्स इतने बार फिराए ना पहाड़ को अब नहीं उड़ता। मैं पहले बोला कोसी के काट को गोश्त फेंको जी मुर्दे के ऊपर, उठ को बोलता जब तुम्हें सुने नहीं बार बार फिराई मीन्जे हम पैदा हुए रहना क्या बच्चा नहीं पैदा करे ना, खेता में रहना क्या घरा में रहना, मोटी रहना क्या दुबली रहना, कलर उसका। अब वैसे छोड़ क्या मुसीबत जी, ये कलर मिली तो बच्चा पैदा करे रहती, बच्चा मिले तो खेता में चरे रहती, खेता रहे तो वो रहता नहीं, एक रहा तो एक रहता नहीं, एक रहा तो एक रहा, मिंजे मालूम नहीं। जितने बार फिरा फिरा मिंजे सताक सात समंदर पानी पिलाना, वैसे गाय होना। अब कहाँ से लाना मालूम नहीं, वो गाय लाए तो मसला हल होता, नहीं तो नहीं होता। आखिरकार अल्लाह की हिकमत देखो, एक यतीम बच्चे के पास वो गाय थी और वो यतीम बच्चे का पूरा सरमाया था, एक बूढ़ी माँ है उसकी, उसके पालने के वास्ते वो गाय है, सारी खूबियाँ उसके अंदर। अब वो कौम वाले खुश खुश हो गए, सारी सिफात इसके अंदर। गाय देता क्या भाई, हरगिज नहीं देता भाई,
पैसे कितना हो ना बोल भाई देती, तू क्या दुनिया दिए तो भी नहीं देता भाई। अरे इसकी ये क्या रे भाई, मिली तो मिली, बेचने तैयार नहीं ने। मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे बच्चे कने वो गाय है, बेचने तैयार नहीं। क्या पैसे मार्केट का 1 to डबल, डबल टू ट्रिपल, ट्रिपल टू 10, 1 का 10 देती बोले तब देने तैयार नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, उन्हें क्या बोलता सुनना चुपके तुम्हें, उन्हें कितना भाव लगाता लेना, तो वो गाय पर तुम्हारा मसला हल हो सकता है। तुझे क्या होना बोल बजान दे, वो गाय हमने होना का तो होना, तुझे क्या होना बोल। वो गाय के तोल के बराबर सुनना गोल्ड, प्योर गोल्ड दिए तो गाय दे, तो नहीं का तो नहीं देता। कहां से लाना रे, सब जने जमा करो। तराजू में एक तरफ गाय रखी गई और एक तरफ तराजू में पूरा कबीला मिल को सुनना जमा कर को सुनने के तोल के बराबर गाय तोल को दिए। वो बच्चा अपने खानदान का पूरा सरमाया बेच को सुनना रख लिया, गाय काट को मुर्दे के जिस्म को लाग गोश्त लगाए। मुर्दा उठा, ये मेरे बेटे पकड़ ले रे, बाजू बैठा सो सबसे ज्यादा बम्बड़ा मार रहा ना, लबा 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 मार ले बैठा ना, इन्हें चाहिए नाटका करने वाला, इन्हें चाहिए बेटा तुम्हें मारा, तुम्हें पूरा गाँव तलाश रही। और बगल में बच्चा गाँव पूरा चर्चा करती ना, इन्हें मारा मिंजे, मेरी प्रॉपर्टी काट लेने, मेरी बेटी हड़प कर लेने, इसे पले गले दालू फांसी कत बोलिया, फिर लटक कर पर को गया। अल्लाह ताला ये वाक़िया ये सूरे बकरा के अंदर रखा बोल के इस सूरत का नाम सूरे बकरा रखा। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, मम बता बिही अमिलहू लम युसरा बिही नसबहू, जिस इंसान का कोई अमल पीछे ना छोड़े उसे आगे फायदा पहुंचाने वाला भी कोई नहीं। और इतना ही नहीं, अल्लाह इस पारे के आखिर में कहता है, तिल का उम्मतुन खद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वो पिछली कौम जो गुजर गई, अब तुम्हारे आने वालों से तुमसे सवाल किया जाएगा, पिछली कौम वालों का सवाल तुमसे नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी के बारे में तुमसे सवाल नहीं करेगा, तुम्हारे आमाल का तुमको जवाब देना होगा। इसके बारे में इस पारे के अंदर बड़ी इबरतनाक बातें हैं। सूरे बकरा में मुनाफिकों का जिक्र है, अहले किताब का जिक्र है। अहले किताब से हमने इबरत क्या है, जिस हालत में भी अल्लाह हमने रखा उसका शुक्रिया अदा करना, ना शुक्रा कभी नहीं करना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।